These were exactly the two results which were required to keep the PSL alive. वो थ्रिल अलाइव रखने के लिए, वो फाइट अलाइव रखने के लिए, जो कि अब आखिरी दो स्पॉट्स के लिए होगी, उस फाइट को जिंदा रखने के लिए यही दो रिजल्ट चाहिए थे। रावलपिंडी ने वो डर्बी, ट्विन सिटी डर्बी अपने नाम की, लेकिन रात वाला मैच देखने लायक था, बात करने लायक है। जितनी तारीफ करें हम कराची किंग्स खुशदिल शाह की उतनी कम है। फिर से बेनकाब किया उन दो बेरूपियों को जो कि कभी लाहौर कलंदर के सामने आ जाते हैं तो कभी पाकिस्तान टीम के सामने आ जाते हैं। बंदा गलती एक दफा करता है, बंदा गलती दो दफा करता है, लेकिन अगर किसी चीज में रेपिटेशन हो ना, मैच हरवाने में स्पेशली अगर रेपिटेशन हो, शायद वो फिर गलती नहीं बल्कि आदत बन जाती है। आपका स्किल सेट इतना ही लिमिटेड हो जाता है फिर। एंड मुझे समझ नहीं आता, ये वो दो बॉलर्स हैं जिन्होंने T20 क्रिकेट के अंदर अराउंड 150 विकेट्स ली है ईच ऑफ देम, दोनों ने। लेकिन आज अगर आप खुशदिल की बैटिंग देखो तो उन्होंने एक भी छक्का या एक भी चौका, इवन एक सिंगल भी इन्हें इस एक्स्ट्रा कवर या कवर की तरफ नहीं किया। सारे छक्के मिड विकेट मिड ऑन, मिड विकेट मिड ऑन, एंड स्टिल दे बोथ वर क्लूलेस कि शायद मैं इसको अगर वाइडर आउटसाइड दी ऑफ स्टंप लेके जाऊं तो ये स्ट्रगल करे। खुशदिल का जोन हम सबको पता है, लेकिन उससे छक्के खाने तो फिर आप शाहीन एंड रऊफ को बुला लेंगे। ये पहली दफा नहीं हुआ है। मुल्तान सुल्तान का मैच याद है आपको, 2022 वाला, एक ओवर में 16 चाहिए थे, 5 गेंदों में 5 चौके रखे थे खुशदिल शाह ने हारिस रऊफ को मैच जितवाने के लिए। एंड रेपुटेशन इतनी है ना कि हर 15 दिन के बाद ये चीज हो जाती है कि कहीं पे हारिस रऊफ का नाम आएगा, कहीं पे शाहीन अफरीदी का नाम आएगा, रन ना डिफेंड करने के चक्कर में। लास्ट ईयर कराची का मैच आप देख लें, 3 में 48 चाहिए थे, इरफान खान न्याजी और अब्बास अफरीदी चेस कर गए थे। अभी PSL वाले मैच के अंदर आप देख लो, वो चेस कर गया अब्बास अफरीदी। फिर आज के दिन 4 ओवर में 50 चाहिए थे, वो भी डिफेंड नहीं हुआ। सो कभी पाकिस्तान के सामने आ जाते हैं ये लोग, कभी लाहौर कलंदर के सामने आ जाते हैं, फिर बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कि मैंने बहुत मैचेस बचाए भी हैं। शायद वो मैचेस इन्होंने प्ले स्टेशन के ऊपर बचाए हैं, वहां पे भी मुश्किल हो जाता होगा मैच बचाना, लेकिन वहां शायद बचाए हूं, जो कि फैंस को नहीं दिखते, सिर्फ इन्हें ही दिखते हैं। एंड मतलब मुझे समझ नहीं आता मैं क्या ही बात करूं इनके ऊपर, क्योंकि एक अरसा बीत चुका है, एक अरसा हो चुका है इनको खेलते हुए। 2018 से PSL खेल रहे हैं, हारिस रऊफ 2019 से खेल रहे हैं, शाहीन 2018 से खेल रहा है। पाकिस्तान की कैप शाहीन के पास 2018 से है, एंड स्टिल उन 8 साल के अंदर कोई प्रोग्रेस नहीं है इस डेथ बॉलिंग की फील्ड के अंदर। तो मुझे समझ नहीं आ रहा वो प्रोग्रेस आनी कब है फिर। एंड अगर शायद हम लोग एज अ पाकिस्तान फैन या एज अ PSL फैन फिल वक्त हम लोग इन लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन ये चीज एज अ कंसर्न फॉर पाकिस्तान टीम, क्योंकि कल वसीम जूनियर ने डेथ बॉलिंग में आपको मैच हरवा दिया मुल्तान सुल्तान को, आज इन दोनों ने हरा दिया। हसन अली से भी बॉल डेथ में उस तरीके से नहीं होता, नसीम का हमने हाल देख लिया है। सो फिर डेथ में बॉलिंग पाकिस्तान के लिए करेगा कौन? सिर्फ एक बंदा ले दे के, वो भी आपकी टीम में नहीं है, वो जमान खान है जो कि डेथ बॉलिंग अच्छी करता है, लेकिन वो आपकी टीम के अंदर भी नहीं है। सो कौन करेगा डेथ बॉलिंग? आप हर बंदे को उठा के देख लें, डेथ बॉलिंग में रन दे रहा होता है। एक स्पेशलाइज बॉलर है पाकिस्तान के पास जिसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हो कि यार हाँ ओवर में अगर 12-13 रन की एवरेज चाहिए होगी, हमें मैच निकाल के दे सके। एक सिंगल बॉलर भी ऐसा मौजूद नहीं है आपके पास। सो दिस इज रियली रियली कंसर्निंग फॉर पाकिस्तान टीम, जिस तरफ हमारी फास्ट बॉलिंग स्पेशली डायरेक्ट हो रही है। अब हमें थोड़ा सा मूव ऑन करना पड़ेगा, हमें ढूंढने पड़ेंगे, हमें ग्रूम करने पड़ेंगे नए चेहरे। टैलेंट आपके पास बहुत है फास्ट बॉलिंग के अंदर, लेकिन उसको ग्रूम कैसे करना है, मैचेस बचाने वाले प्लेयर कैसे प्रोड्यूस करने हैं, इन दोनों से बाहर आना पड़ेगा पाकिस्तान को। क्योंकि अब हम कितना बड़ा सैंपल साइज लेके आए यार, कितना बड़ा सैंपल साइज। ये 2020 से चल रहा है, 2021 वाले वर्ल्ड कप के अंदर आपने जिम्मेदारी डाल दी हसन अली के ऊपर कि उसने कैच छोड़ दिया तो हम मैच हार गए। 5 ओवर में 72 रन चाहिए थे उस दिन भी, वो मैच हम हार गए थे वहां से। खैर ये तो बहुत पुरानी बात है। 3 में 48 फिर याद आ जाता है मेलबर्न के बड़े ग्राउंड के ऊपर, इतना बड़ा ग्राउंड मेलबर्न का, वहां पे 3 में 48 बन गए थे। तो खैर मतलब आप पुरानी बातें याद करते जाओ तो सिर्फ और सिर्फ जख्म है हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी के नाम, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। खुशियां तो बड़ी कमी है, एंड स्पेशली इन मोमेंट्स के ऊपर जहां पे आपको मैच बचाना होता है, जहां पे आपको अच्छी बॉलिंग करनी होती है इन डेथ ओवर्स, वहां पे मतलब इतना थर्ड क्लास रिकॉर्ड है इन दोनों का कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। एंड कंसिस्टेंसी के साथ बुराई करते हैं लोग, कंसिस्टेंसी के साथ, मतलब हर 15 दिन के बाद आपको मौका देंगे कि गालियां बको हमें। सो ये अगर चलता रहेगा तो फिर शाहीन एंड रऊफ दोनों को ही अपना फ्यूचर सोचना चाहिए, लेकिन शायद अभी भी नहीं सोचेंगे। अभी भी उनके दिमाग में ये वो बॉलर्स हैं जो कि ब्रिलियंट डेथ बॉलर्स हैं, ब्रिलियंट मिडिल ओवर बॉलर्स हैं। आई डोंट नो कब इंप्रूवमेंट आएगी, कैसे आएगी, मुझे तो अब समझ नहीं आता है। और इन लोगों के ऊपर बात करना भी अब मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि कोई बंदा अगर 5 साल से एक गलती कर रहा हो ना, तो भाई फिर मतलब उसकी आदत ये गलती नहीं है, या तो उसका स्किल सेट ही इतना लिमिटेड है कि वो इस वाले स्पेल्स के अंदर बॉलिंग नहीं कर सकता है। मैं फिर यही बात रिपीट करूंगा कि 7 के 7 छक्के कोई अगर आपको मिड विकेट के ऊपर मार देना, तो आप एज अ बॉलर फिर बेकार हो, बेकार। क्योंकि आपने कुछ भी नहीं सोचा, आपने ये चीज भी नहीं सोची कि यार वो मुझे एक ही जगह पे छक्के मारे जा रहे हैं, चलो मैं इसको वाइडर आउटसाइड दी ऑफ स्टंप करता हूं। आप घुसे अंदर विकेटों के, घुसे कि मैं इसको किसी तरीके से बोल्ड मारूं, तो फिर घुसे हो तो खुशदिल शाह भी आपके अंदर घुस चुका है और वो फट गया घुस के। और इस तरीके की बैटिंग जिसने की है ना खुशदिल शाह ने, मतलब आपके जबड़े से मैच निकाल के ले गया, कराची को अलाइव रखा हुआ है उसने इन द टूर्नामेंट। और
ऐसी बैटिंग बहुत शानदार उसने की है। डेविड वार्नर के शॉट नहीं लग रहे थे, अगर खुशदिल की ये इनिंग्स नहीं आती तो मैच कभी भी कराची नहीं जीतता। डेविड वार्नर खेल तो रहा था, लेकिन जो भी शॉट मिडल हो रहा था वो सीधा फील्डर्स के हाथ में जा रहा था, जो भी शॉट मिडल नहीं हो रहा था वो आप देखेंगे सीधा सर्कल में एक दो रन। सो उसने रनिंग से रन बनाए, उसने बाउंड्री से रन नहीं बनाए। सो डेविड वार्नर वॉज स्ट्रगलिंग, बट खुशदिल की इनिंग्स ब्रिलियंट इनिंग्स। उसके बीच में मोइन अली ने एक अच्छी बारी ली, 17 बॉलों पे उन्होंने भी 39 किए, जो बेसिकली कराची को वापस गेम के अंदर लाया था। टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं लाहौर कलंदर की इस साइड को देखूं ना 2026 वाली, तो इनमें दम नहीं है बड़े मैचेस खेलने का, बिकॉज बैटिंग बिल्कुल फ्लॉप बैटिंग है, एक बंदे के ऊपर डिपेंडेंट है, फखर जमान के ऊपर। वो रन करता है जिस दिन, उस दिन लाहौर कलंदर 190 180 करते थे, जिस दिन फखर रन नहीं करता इनसे 100 भी नहीं होते। सिकंदर की फॉर्म नहीं है, बीच में आप देख लें प्लेयर्स है ही नहीं, हसीबुल्ला को इतना नीचे खिला रहे हैं, हसीबुल्ला की बैटिंग ही नहीं आती है, जब आती है तो वो स्लो खेलता है, उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता है। सो इस स्क्वाड के अंदर वो दम नहीं है जो लाहौर के पिछले स्क्वाड्स के अंदर होता था, स्पेशली विद द बैटिंग तो बिल्कुल ही दमखम नहीं है। और मुस्तफिजुर रहमान जब तक थे तब तक आप कह सकते थे कि बॉलिंग में यार हाँ 3 फास्ट बॉलर्स हैं जो कि बीच में नया बॉल अच्छा कर लेते हैं, इसके अलावा मुस्तफिजुर रहमान डेथ में अच्छा होता। आज अगर फिज होता तो बहुत बड़ा फर्क पड़ना था, इतनी आसानी से नहीं मारने देता वो खुशदिल शाह को, लेग कटआउट पे जाता हो ताकि बॉल को थोड़ा सा अवे लेके जाके देखता। लेकिन आपने मैथ्यू वेड से भी इसी तरीके से छक्के खाए थे भाई, एक जगह पे सारे छक्के यहाँ पे भी खा लिए। सो कोई फर्क नहीं है, मैं आपको बोल चुका हूँ 5 साल से अगर कोई चीज बंदा खराब करना हो ना तो शायद उसकी आदत बन जाती है। एक ओवर में 23 रन दे देना। बैटिंग की अगर मैं बात करूं तो फखर जमान को 2 से 3 चांसेस मिले स्टिल, लेकिन उन्होंने अच्छी बारी ली। और मैं फिर कहूंगा कि फखर एक वाहिद बैटर है जिसके ऊपर ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी होती है कि लाहौर का स्कोर करना ही करना है उसने। अगर वो नहीं करेगा देन लाहौर 100 वाली टीम भी नहीं है, अगर कोई अच्छी बॉलिंग अच्छी कप्तानी हो सामने तो। और आज फील्डिंग में बहुत ऑफ था कराची, और टीम भी बड़ी अजीब सी खिलाई थी, मुझे समझ नहीं आया। रजाउल्लाह को आपने खिलाया, रिजवानुल्लाह को सॉरी आपने चांस दिया, इसके अलावा आपने हमजा सुहेल को भी एक साथ दे दिया। 2 वो बॉलर्स जिन्होंने पीएसएल के 1 से 2 गेम्स खेले हैं, एक साथ चांस दे देना उन्हें इतने बड़े मैच में, एक नॉकआउट मैच में थोड़ा सा मेरे ख्याल से गलत फैसला था। एक बॉलर आपको मेन रखना चाहिए था, अब्बास के साथ जाते या फिर आप एहसानुल्लाह के साथ भी जा सकते थे। सो चांस देना चाहिए था। यहाँ पे दोनों रूकी हैं, दोनों नए नए हैं, एक मैच खेला हुआ, 2 मैच खेले हुए। हमजा सोहेल ने अच्छा स्टार्ट किया था, बट स्टिल वो पेस नहीं हमजा के पास जो तंग कर पाए, स्पेशली इन T20 क्रिकेट। या वो बड़ी क्रिकेट का अच्छा बॉलर बन सकता है जरूर, आई हैव सीन हिम बॉल इन कायद-ए-आज़म ट्रॉफी एज वेल, वहाँ पे अच्छी बॉलिंग करते हैं, लेकिन T20 क्रिकेट में ना आपके पास पेस थोड़ा बहुत होना चाहिए टू डिसीव दी बैटर्स, वो नहीं हमजा सोहेल के पास, जिसकी वजह से बड़ी आसानी होती है। और दोनों बॉलर्स आप देखो, हमजा सोहेल एज वेल एज रिजवानुल्लाह, दोनों शॉर्टर लेंथ के ऊपर रहे, और उनकी पेस के साथ शॉर्ट लेंथ पे बड़ा आसान हो जाता है हिट लेना। फखर ने भी मारा फिर उसी हिटों पे, शॉर्ट लेंथ वाली बॉलों पे, सो ये बड़ा ईजी हो जाता है। खैर टाइम टू टाइम सीखते रहेंगे, ऑब्वियसली दे आर न्यू टू दिस क्रिकेट, इतनी बड़ी क्रिकेट में नए हैं दोनों के दोनों, स्टिल दे पोजेस अ टैलेंट। लेकिन हमजा सोहेल मैं यही कहूंगा कि अभी बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है इस लेवल पे, अगर उन्होंने कंपीट करना है तो। अभी वो जो बॉलिंग कर रहे हैं इस बॉलिंग के साथ तो अनफॉर्चुनेटली इस लेवल के ऊपर ज़्यादा देर तक सर्वाइवल नहीं होगा हमजा का। अगर मैं इवन लाहौर की भी बात कर लूँ तो लाहौर भी वरीड होगा कुछ चीज़ों के बारे में। एक तो बॉलिंग तो डेफिनेटली वो वरी होंगे, कम बैक करने की कोशिश करेंगे, बट एक और चीज़ वो है, वो सिकंदर रजा की फॉर्म है, विद द बैट भी विद द बॉल भी उस तरीके से डिलीवर नहीं कर रहा है सिकंदर रजा। उसामा मीर बीच में अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बट सिकंदर रजा बहुत ऑफ जा रहा है। आज उबैद शाह ने बड़ी शानदार बॉलिंग की, बाउंसर्स अच्छे मारे, पेस की वेरिएशन बड़ी शानदार की। मोइन अली की विकेट उन्होंने बड़े क्रूशल टाइम के ऊपर ली थी, वरना मोइन वाज टेकिंग द गेम अवे। सो उबैद शाह जो है वो तो कलंदर का मुझे सबसे अच्छा बॉलर उबैद शाह ही लग रहे हैं अभी। लास्ट मैच में हारिस रऊफ एंड शाहीन ने डिफेंड कर लिया था स्कोर, वो भी अबरार अहमद एंड अलजारी जोसेफ के खिलाफ, उसमें भी अबरार अहमद ने 3 चौके रख दिए थे शाहीन को। सो शाहीन को ना बैठना चाहिए और अपने आप को असेस करना चाहिए कि वेयर एज अ बॉलर ही इज स्टैंडिंग राइट नाउ। वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर कितने ऐसे बैट्समैन हैं जिनको वो बॉल डॉट करवा सकता है इन द लेटर स्टेजेस ऑफ द इनिंग्स। चैंपियंस ट्रॉफी की आप बात कर लो, या चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो ट्राई सीरीज हुई थी उसकी बात कर लो, पाकिस्तान जितने भी मैचेस हारा था ना, स्पेशली अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जो 3 मैचेस खेले पाकिस्तान ने, जितने भी पाकिस्तान न्यूजीलैंड से मैच हारा वो सिर्फ और सिर्फ डेथ बॉलिंग की वजह से हारा। फिलिप आता था आखिरी 10 ओवर में 120 कर जाता था, 110 कर जाता था, वहां से मोमेंटम वो लेके जाते थे एंड पाकिस्तान के हाथ में कुछ भी नहीं रहता था फिर। सो पता नहीं कब इंप्रूव करेंगे यार, मैं बार बार कह चुका हूँ, हमें नहीं पता अब इंप्रूवमेंट कब आएगी भी या नहीं आएगी, किसी को कुछ नहीं पता। एंड बात करना फजूल है, क्योंकि आप जब इतना टाइम दे देते हो ना किसी 2 प्लेयर्स को, ये वो प्लेयर्स हैं जिनको पाकिस्तान क्रिकेट ने 5 साल दिए, इतना इन्वेस्ट किया पाकिस्तान ने इनके ऊपर, बट स्टिल दे आर इन प्रोड्यूसिंग द रिजल्ट्स। आप क्या ही बात करेंगे इनके ऊपर। फिर मतलब आप देख लो ना कहाँ मैच जिताए इन्होंने पाकिस्तान को। शाहीन ने तो चलो फिर न्यू बॉल से आपको आउट करके मैच जितवाएं कुछ ना कुछ, लेकिन हारिस रऊफ आखिर कब तक हम ये देखते रहेंगे कि हारिस रऊफ रन देगा आखिरी में आके एंड टीम नहीं जीत पाएगी। सो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। हालांकि आज बड़ी तेज बॉलिंग कर रहा था हारिस पहले 2 ओवर्स, लेकिन हमें पता था आखिरी 2 ओवर में कुछ ना कुछ हो जाना है ऐसा कि वो डिफेंड नहीं कर पाएगा। फिर कराची की एक और चीज़ भी इंप्रूव होनी चाहिए मेरे ख्याल से, सलमान अली आगा शुड बी बेंच्ड
सात बेग को चांस देना चाहिए, सात बेग खेलना चाहिए उसके नंबर पे। इसके अलावा अगर एडम जम्पा को लेके आ सके, क्योंकि रीजा हेंड्रिक्स इज ऑल्सो स्ट्रगलिंग, रीजा को बिठा के अगर कोई आप बैटर देख लें लोकल, उसको प्लग इन करने जाहिद की जगह आप एडम जम्पा को लेके आ जाएं, क्योंकि अब आपने डू एंड डाई गेम खेलना है सैटरडे को जो होगा। एंड उस गेम पे आप देखें सारी की सारी रिलायंस है, अगर वहाँ पे कराची जीतता है तो लाहौर के पास एक इक्वेशन होगी कि हमने इतने मार्जिन से या उतने मार्जिन से गेम को हराना है। सो वो चीज़ भी देखने लायक होगी। दोपहर वाले मैच की बात मतलब इतनी ज़्यादा बात करने के लिए है नहीं, सिर्फ एक चीज़ है वो मोहम्मद आमिर एंड फ़हीम अशरफ का फड्डा था। फ़हीम हालांकि इतना उलझता नहीं है किसी से, लेकिन आमिर ऑन द अदर साइड आपको पता है एक जज्बाती आदमी, वाइल्ड बॉलिंग, एक फास्ट बॉलर का अग्रेशन, ईच एंड एवरीथिंग। सो ये तो हीट ऑफ द मोमेंट होता रहता है, लेकिन पिंडीज़ ने आउट क्लास किया इस्लामाबाद को, ये आपको कहना पड़ेगा। बहुत वन साइडेड गेम हराया। आमिर स्टिल गोइंग, बड़ी शानदार बॉलिंग आज के दिन भी, कटर्स, स्लोअर वंस और बहुत अच्छा डेथ में भी बॉल किया, मिडिल ओवर्स में भी अच्छी बॉलिंग की मोहम्मद आमिर ने। सो इट गुड टू वॉच, अभी भी हमारा फेवरेट बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहा है। सो दैट इज़ रियली गुड टू वॉच। उसके बाद आप देख लो कल का जो मैच है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, हैदराबाद वर्सेस इस्लामाबाद। ये मैच जो है बेसिकली आपका पीएसएल शेप करने वाला मैच है। अगर इस्लामाबाद कल हारता है, इस्लामाबाद के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि जो उसके बाद उनका लास्ट गेम होगा ना वो उनके लिए डू और डाई होगा। अगर हारेंगे तो अपनी नैया डुबो देंगे वो उसके बाद, वरना तो फिर वो उनको मैच जीतना पड़ेगा टू क्वालिफाई। सो हैदराबाद का कल जीतना मेरे ख्याल से टूर्नामेंट को लिट अप कर सकता है, बट लेट्स सी कैसी क्रिकेट खेलते हैं। अच्छे मोमेंटम में हैदराबाद, दूसरी तरफ इस्लामाबाद मैच हार के आ रहा है, सो शायद कैपिटलाइज कर पाए हैदराबाद अपने मोमेंटम को, बट लेट्स सी क्या होता है। कल वाली वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।